अब मैं हूं अभिनंदन, लेकिन अब मैं इस धरती पे नहीं हूं, क्योंकि मुझे यह पता नहीं था कि मैं ससुराल जाऊंगा और वहां पे मेरी मौत हो जाएगी, मेरी वहां पे हत्या हो जाएगी। कहने के लिए बहुत तरह की चीजें हैं, मनगढ़ंत बातें हर लोग बोल सकते हैं, हर लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उन मां के बारे में जिन मां ने उस बच्चे को, अभिनंदन को, अपना बेटा ना होने के बावजूद अपने बेटे से ज्यादा लाड प्यार दिया, उसे अपना बेटा समझ के पाला। उससे पहले समझना पड़ेगा उस बहन के दर्द को जिस बहन ने राखी लेकर बैठी थी अपने भाई के इंतजार में कि मेरा भाई आएगा और मैं उसको राखी बांधूंगी। लेकिन उससे पहले अभिनंदन आए नहीं और अभिनंदन धरती से ऊपर चले गए। यहां पे उस परिवार के सभी लोग हैं, भाई हैं, गार्जियन हैं और वो मां भी है जिस मां ने उस अभिनंदन को पाला था। माता जी, क्या आपको अभिनंदन जी से बात हुई थी जिस दिन उनकी हत्या हुई है? उस दिन आपकी बातचीत हुई थी? उस दिन हमसे बात नहीं हुई। अच्छा, आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं। आप हमें ये बताइए कि कभी आपको ऐसा लगा था कि अभिनंदन हिम्मत का कमजोर है, वो अगर कोई वैसी परेशानी आएगी तो खुद से वो अपना हत्या कर सकता है, जिसको आत्महत्या कहते हैं? ऐसा कभी आपको एहसास हुआ था पहले? नहीं, वो यहाँ लड़का नहीं रहे, बहुत हिम्मत के चालू रहे। ये सब लड़का से नहीं, हमारे 3 गो जी लड़का है एखन, तैसे बहुत तेज लड़का रहे, बहुत अथी रहे, बहुत फरहर रहे, बहुत होशियार लड़का रहे। अच्छा, आप ही पाले थे उनको बचपन से? उनकी माँ पापा नहीं थे, आप ही पाले थे? हम ही सब कुछ के लिए पोस पाल के तैयार के लिए बियाहो में सब खर्चा बर्चा जेना जे भेले से हम ही ओकरा सब ईद विध नीक बेजा सब कुछ हम ही के लिए। कनियो 2 दिन एलखिन, उनको जे लक्ष्मी गर्दन काटलखिन वो सब हम ही के लिए ओकरो। लेकिन जब अभिनंदन सासुर गेलै तब ओ केना घटना भेलै से घटना के जब घटना भए गेलै तकर बाद ओतौका ग्रामीण लोग कहलकै जे ओकरा मारि देलको। ठीक है, ओकरा मारि देलको। ठीक है माता जी, धन्यवाद। दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो घटना है ना, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अभिनंदन जो लड़का था, अब इन परिवार को कभी वो देखने को नहीं मिलेगा। अभिनंदन की क्या गलती थी, नहीं थी, क्यों अभिनंदन की हत्या की गई है, ये सब कुछ अब जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगा और बेगूसराय के जो जिला प्रशासन है, मैं उनसे बार बार निवेदन करना चाहूंगा कि इस घटना की पूर्णतया छानबीन की जाए, ताकि ऐसी घटनाएं अब 1-2 नहीं हो रही है, लगातार हो रही है। और अब सोचिए कि जिनका भाई चला गया, जिनका बेटा चला गया, क्या उनको बेटा देने वाले कोई है या उनको भाई देने वाले कोई है? नहीं है। अब इस परिवार के दर्द को समझिए। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार चौधरी। जब आप लोगों को जानकारी मिली कि अभिनंदन की हत्या हो गई है, आप लोग वहां पे गए थे? हाँ, गए थे। अच्छा, अभिनंदन को वहां पे जाने के बाद किस स्थिति में आप देखे? जमीन पे लेटाया हुआ था। वहाँ पे जो पहले तो वो जानकारी पटना में चाचा हैं, उनको दिया कि कोलरा डायरिया हो गया है। और जो हम लोग जब वहाँ पे गए हैं तो देखे कि मतलब वो ज़मीन पे लेटाया हुआ है। वहाँ लड़की का बाबा बाहर में कुर्सी पे बैठे हुए थे, हमको बोले बैठने के लिए। हम बोले हम बैठने नहीं आए हैं, हम पहले अपने भाई से मिलते हैं, कहाँ है, किस हाल में है। आप जब गए तो अभिनंदन को जमीन पे लिटाया हुआ था वहाँ पे, ठीक है? वहाँ के लोगों का कहना है कि आत्महत्या कर लिया है वहाँ के लोगों का। और आप जब गए तो वो जमीन पे लेटे देखे आप अभिनंदन को? जमीन पे लेटे देखे। तो हम बोले ये कैसे हुआ, तो बोले कि ये फांसी लगा लिए। हम बोले फांसी लगा लिए, तो गर्दन में जो दागी होता है वो बिल्कुल पतला सा था, मतलब किसी चेन से या लाइलन के रस्सी से जो भी हो, वो मतलब यहाँ इतना ही दबा हुआ था, उसका हल्का सा पतला सा दगी था। तो हम बोले ये तो पतला दगी ये साड़ी का नहीं हो सकता है, और फांसी ये लगा लिया तो आप लोग इसको फांसी के फंदे पे लटका ही क्यों नहीं छोड़ा? हम आते तो हम देखते या पुलिस प्रशासन को आपने इन्फॉर्म करते तो हम लोग देखते कि सच्चाई क्या है। उसके बाद उसका हाथ जब देखे तो हाथ का एक नस जो है वो 2 जगह कटा हुआ है। अच्छा, हाथ का नस भी कटा हुआ है। दायां हाथ, बायां हाथ और दायां हाथ जो है वो मतलब रस्सी या किसी चीज़ से जो बंधा था पूरा लाल लाल बना हुआ है। और उसके बाद फिर हम पैर जो देखे तो पैर का वो नीचे का जो एरी तब का होता है वो बिल्कुल मतलब चिपटा हुआ अंदर की ओर दिया, मतलब उसको जो मारा गया था वो अंदर दबा हुआ था। आँख भी जो है पूरा मतलब चोटेला, पूरा काला काला था। हम बोले ये सब अगर अपने ये फांसी लगाया तो फिर ये हाथ कैसे कटा, पैर कैसे थोकचा गया, इसका शरीर पे मतलब ये जख्म है, सीना में जख्म है, ये कैसे हुआ? और ये जब फांसी लगाया, जब ये घर में सोया था तो ये कपड़ा जो है जींस पैंट और शर्ट जो पहना हुआ है ये सब पहन के ये क्यों किया? जब कोई भी घर में नॉर्मली सोता है तो सिंपल ड्रेस में आता है, तो नहीं, वो फांसी ही लगा लिया। वहाँ पे उसका पत्नी जो थी वो हम लोग जब गए तो वो मौजूद नहीं थी, कहीं अन्यत्र थी। लड़की का पिताजी वो भी मौजूद नहीं थे, सिर्फ लड़की की माँ वहाँ पे मौजूद थी।
डीएसपी साहब आए, वो भी इंस्पेक्शन किए, वो भी वहाँ पे उस समय डीएसपी साहब आए। डीएसपी साहब वो भी बोले कि मतलब फांसी लगाया तो किस जगह लगाया। जिस पंखे के बारे में बताया जा रहा था कि इसी पंखे से लगा के मतलब साड़ी लगा के वो आत्महत्या। सबसे पहला नंबर चीज कि मैं बता दूं कि लड़की का मैं भी बयान सुना हूं, हालांकि मेरा यह अधिकार नहीं है कि मैं किसी पे आरोप लगा सकता हूं, लेकिन जब तथ्य आती है तो उस पर सोचने के लिए हर कोई मजबूर हो जाता है। तो लड़की जो बयान दे रही है उस बयान में यह कह रही है कि जो अभिनंदन नाम का लड़का है, यानी कि उस लड़की के जो पति थे, अब है नहीं, जो थे वो साड़ी से और पंखा से, साड़ी को पंखा में फंसा के फिर वो आत्महत्या किया है। लेकिन जाहिर सी बात है, सोचने के लिए सब लोग मजबूर हैं कि जब साड़ी से कोई आत्महत्या करेगा तो वहां पे जो गर्दन पे निशान है, मैं वो फोटो दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन फोटो अभी भी इन सबों के पास है वो फोटो। उसमें यहां पे लग रहा है कि कोई रस्सी या किसी तार से उसको फंसा के तब मारा गया है। तो इन तरह की बयान में भी अलग अलग बातें हो रही है जी। तो वहाँ पे वो पंखा जो दिखाया, कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था जो ये फांसी के फंदा लटकाया है उसको मार दिया गया है। हमारा यही कहना है पुलिस प्रशासन से, जो न्याय हमें मिलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल हो, इसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पिछले वीडियो में आप देखे थे, बहुत सारी बातें हुई थी, यहाँ के और लोग जो थे बहुत तरह की बातें बताए थे अभिनंदन के बारे में और उस लड़की के बारे में भी। जो अभिनंदन यहाँ पे जब आते थे तो लड़की के बारे में बताते थे, संदेह पहले से था कि उस लड़की को किसी और लड़के के साथ अफेयर है। तो इन तरह की तमाम चीज़ें होती है और आप सब लोग जान रहे हैं कि जब एक पति को ये सब जानकारी मिलती है तो कितना दुख तकलीफ होता है, सभी को होता है। दूसरा नंबर चीज़ कि सबूत, हर लोग चाहते हैं कि सबूत मैं बचा के रखूँ। अगर अभिनंदन ने आत्महत्या किया उस घर में, यानी कि अपने ससुराल में, तो फिर अभिनंदन को उस पंखे से हटा क्यों दिया गया? ये भी चीजें हैं और ये भी समझना पड़ेगा प्रशासन को कि अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करेगा और वहां पे उस घर में लोग हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं वो, तो सबूत को मिटाना वो कभी नहीं चाहेंगे। तो फिर अभिनंदन को उस फंदे से हटा कैसे दिया गया और उसको सुला कैसे दिया गया? कम से कम उसका एक तस्वीर तो होता, उसका एक फोटो तो होता, वीडियो तो होता, लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं है। आप लोग को दिखाया गया वैसा वीडियो कोई भी नहीं, हम लोग वीडियो बनाए हैं वहां जब गए हैं, मतलब पंखे से लटका हुआ एक भी वीडियो आप लोग को देखने को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला है। वहाँ के जितने ग्रामीण थे दबे कुचले बोलते थे कि आप लोग गलत जगह पे शादी किए। वो लड़की शादी, अच्छा, वहाँ के आसपास के लोग ऐसा बता रहे थे। अच्छा। जो वो शादी के पहले जैसे 18 जून को शादी हुई है, 16 जून को वो किसी मोहम्मदन लड़का के साथ भागी थी। वहाँ के ग्रामीण बोल रहे थे दबे कुचले, जो वो गलत लड़की थी, लड़की ने ही ऐसा किया है। ठीक है, ये बताइए कि मतलब क्या संदेह आपको हो रहा है कि लड़की खुद से मारी या कैसे, क्या हुआ? ये थोड़ा सा लड़की अपने बॉयफ्रेंड जो था उसके साथ मिलके मारी है, स्वयं से ये अपने पति को वो हाँ मार। हाँ, देखिए इन तरह की तमाम चीजें हैं और मैं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, वहाँ के जो नजदीकी प्रशासन है उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस घटना की छानबीन हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि इसकी गहराई से जांच पड़ताल की जाए और अगर इसमें जो भी दोषी हैं वो पकड़ाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बाकी आगे क्या होता है मैं निश्चित रूप से आप सबों से साझा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।